ओम शांति। ईश्वर जिनके लिए हम कहते हैं वो हमारे सारे दुख लेने वाले दुख हरता और हमें सुख देने वाले सुख करता है। लेकिन ये कैसे होगा, आइए जाने। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर एक है, जो प्रकाश स्वरूप हैं, नूर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। जहाँ एक तरफ उस एक सत्य सत्ता के ध्यान में गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसी महान आत्माएं बैठी हैं, वहीं सभी धर्म आत्माओं ने भी समय समय पर उस परमात्मा का परिचय ही इस विश्व को दिया है। जीसस ने विश्व को बताया कि गॉड इज लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। वहीं गुरु नानक साहिब ने भी उस ज्योति स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक ओंकार सतनाम। वो जो सत्य हैं, अकाल मूरत हैं, उनके लिए ही हम कहते हैं सत श्री अकाल। खुदा के पैगंबरों ने भी उसी नूर इलाही का पैगाम सबको दिया है। सबका मालिक एक है, ये साईं बाबा ने हम सबको याद दिलाया। जिनके लिए हम कहते भी हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो ज्योति स्वरूप निराकार शिव जो सभी गुणों के सागर हैं, उनकी आराधना तो सभी देव आत्माओं ने भी की। श्री कृष्ण जी ने गोपेश्वरम के रूप में, तो श्री राम जी ने रामेश्वरम के रूप में, गणेश जी भी उन्हीं प्यार के सागर को याद करते, तो हनुमान जी भी उन ज्ञान गुण सागर का ध्यान करते हैं। यहाँ तक कि शंकर जी भी अपने ही परम पिता शिव के ध्यान में तपस्यारत हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी तीनों ही देवताओं के सच्चे पिता त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी जो जनरेटर हैं, विष्णु जी जो ऑपरेटर हैं और शंकर जी जो डिस्ट्रॉयर हैं, इन तीनों के क्रिएटर को ही हम गॉड कहते हैं। ज्योतिर्लिंगम पर तीनों श्वेत रेखाएं लाल ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के त्रिकालदर्शी होने का सूचक हैं। उस नूरे खुदा को ही हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो ऊपर वाला इस धरती लोक से पार परलोक ब्रह्मलोक के निवासी हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर वो सबके स्वामी हैं। उस परम सत्ता के लिए ही कबीरदास ने भी कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सभी आत्माओं की निगाह ऊपर उस एक की तरफ सहज ही चली जाती है। चाहे कोई देश हो, कोई भी खेल हो, सुख में शुक्रिया के लिए तो दुख में याद के लिए। इस प्रकार विश्व की सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमेश्वर कहें या अल्लाह कहें, जो पतित को पावन बनाने वाले हैं, उनसे योग लगाने से ही सबको सच्चा सुख व शांति मिलती है। आत्मा के परमात्मा से इस कनेक्शन की विधि को ही राजयोग कहते हैं। आइए इस सुंदर विधि को सीखकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना
दिल में जगाएं। ओम शांति।